आपके प्यार, स्नेह और विश्वास की बदौलत आज पांडुरना नागरिक सहकारी क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड को 15 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। हमारे सभी खातेधारकों, डिपॉजिटरों और नागरिकों को बधाई और मनपूर्वक आभार। आपके विश्वास के साथ सदैव आपके सपनों को पूरा करने के लिए तत्पर संस्था। हर दिन नया सपना देखिए, फिक्स पर आकर्षक ब्याज पाइए, बचत योजना, बीमा योजना, आकर्षक ब्याज दर, ऋण सुविधा, निरंतर विकास और डिजिटल सेवा के साथ सुविधाएं उपलब्ध है। पांडुरना नागरिक सहकारी क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड, मुख्य कार्यालय जलाराम मंदिर के सामने, नागपुर रोड, पांडुरना। हमारी शाखा है अम्बाड़ा, बैतूल, मुल्ताई में भी। प्रदेश की भाजपा सरकार को 1 साल पूरा हो जाने पर घोषणा पत्र में उल्लेखित विभिन्न घोषणाओं को पूरा नहीं किए जाने को लेकर कांग्रेस आने वाली 16 दिसंबर को भोपाल में विधानसभा का प्रदेश व्यापी घेराव करने जा रही है। इस आंदोलन में पांडुरना जिले से बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता भाग लेंगे। इस आशय की जानकारी देते हुए कांग्रेस के जिला प्रभारी रामू सिंह टेकाम ने मीडिया को बताया कि भाजपा सरकार अपनी विभिन्न घोषणाओं को पूरा करने में फेल साबित हुई है। चाहे वह किसानों की आय दुगनी करने की बात हो, युवाओं को नौकरी देने, दलित आदिवासियों पर अत्याचार रोकने या महंगाई कम करने की बात हो, हर मुद्दे पर भाजपा सरकार आज फेल साबित हो रही है। इसीलिए इन जनहित के मुद्दों और जनता की आवाज बुलंद करने के लिए कांग्रेस 16 दिसंबर को प्रदेश व्यापी विधानसभा घेराव करेगी, जिसमें पांडुरना जिले से बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता भाग लेंगे। 16 तारीख को विधानसभा घेराव की योजना बनाई गई है। जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की थी कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे और किसानों को सम्मानजनक स्थान देंगे। लेकिन आज हम वर्तमान में ये पाते हैं कि सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो हमारा किसान वर्ग परेशान है। और हमारी लाडली बहनाओं को 3000 रुपए देने की बात है और 450 में हमारे आम जनता को गैस सिलेंडर देने की बात है। आज कोई भी बात पर वर्तमान मध्य प्रदेश की सरकार खरी नहीं उतर पाई है। हमारे यही मुद्दे हैं कि जो प्रदेश में लगातार दलित आदिवासियों पर अत्याचार, शोषण की घटनाएं हो रही है, लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जब तक कोई आंदोलन नहीं होता है, जब तक के किसी घटना का विरोध नहीं होता है, पुलिस प्रकरण दर्ज नहीं कर पाती है और अपराधियों को सही मिलता जाता है। सब लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके एक अच्छे रोजगार की तरफ हो जाए, लेकिन आज बच्चा पढ़ा लिखा तो है, लेकिन आज उसको नौकरियां नहीं मिल रही है और लगातार परीक्षाएं होती है, पेपर लीक होते हैं और परीक्षाएं निरस्त कर दी जाती है। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेश झलके, विधायक नीलेश उइके, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वास कांबे, नगर अध्यक्ष जयंता घोड़े और सौसर के कांग्रेस नेता उपस्थित थे। इस वार्ता के दौरान विधायक नीलेश उइके ने कहा कि शनिवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर में संभागीय स्तर की बैठक लेंगे। उइके इस बैठक में नए जिले के विकास का मुद्दा उठाएंगे। उन्होंने कहा कि 1 साल जिला बनाने को हो गया है। वे सदन में बार बार बजट की मांग कर रहे हैं। सदन में प्रश्न भी लगाए गए हैं, लेकिन एक भी पैसा पांडुरना को नहीं मिल रहा है। ओवरब्रिज के लिए भी बार बार आवाज उठाई जा रही है, सिर्फ आदेश निकलते हैं, धरातल पर कुछ नहीं किया जा रहा है। आप सबको पता है कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत सारे वादे किए, चाहे वो किसान का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, महंगाई का मामला हो, अत्याचार रोकने की बात हो, हमारी लाडली बहनों की बात हो। सारे वादे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने झूठे वादे किए थे, पर आज की स्थिति में एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। यही वादा खिलाफी के खिलाफ हम सारे लोग 16 तारीख को लगभग 1 लाख लोगों के साथ विधानसभा का घेराव करेंगे। और 2-3-4 पॉइंट में पांडुरना के लिए कहना चाहता हूँ। जबकि ने कहा लगभग 1.25 साल पांडुरना को जिला बनाने को हो गया। बार बार मैं सरकार को चिट्ठी लिख रहा हूँ, बार बार विधानसभा क्वेश्चन लगा रहा हूँ कि पांडुरना को आप बजट दीजिए। 2-3 बजट सत्र विधानसभा के हो गए, पर 1 रुपये का प्रावधान पांडुरना जिले के लिए सरकार ने नहीं किया। ओवरब्रिज का मामला कई दिनों से आप लोग भी उठाते रहे हैं, हम लोग भी हमेशा पत्राचार के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं, लेकिन ओवरब्रिज का मामला भी आज तक दस्तखत से आदेश आता है, वह जनवरी में होने वाला है, फरवरी में होने वाला है, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। और मेरे इस बार भी विधानसभा में चाहे वो ओवरब्रिज का मामला हो, जिले में संसाधनों बजट का मामला, 3-4 महत्वपूर्ण जो प्रश्न इस बार भी मैंने
विधानसभा में लगाया है और कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी संभाग स्तरीय बैठक जबलपुर में ले रहे हैं, वहाँ भी इन सारे मुद्दों को रखें। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेश झलके ने कहा कि जब कमलनाथ कपड़ा मंत्री थे तब भी कपास के भाव 7,000 रुपये हुआ करते थे। आज भी कपास के भाव उतने ही हैं। भाजपा की सरकार में किसानों की आय दुगनी करने की सिर्फ बातें की जा रही है, जबकि लागत दुगनी हो गई है। और जैसा कि कृषकों की बात है तो कृषकों की अनेक समस्याएं। कमलनाथ जी जब कपड़ा मंत्री थे 20 साल पहले, तब 7,000 रुपये कपास का भाव था। आज भी वही भाव है, उसके नीचे है बल्कि। तो ये 20 सालों में क्या महंगाई बढ़ी नहीं होगी? क्या लागत दुगनी हो गई, महंगाई बढ़ गई, मजदूर नहीं मिल रहे? तो ये सब प्रॉब्लम्स किसानों के भी है। मुझे लगता है कि हर वर्ग असंतुष्ट है इस सरकार से, और ये सरकार का कोई ध्यान नहीं है। ये झूठ, जब भी मुंह खोलती है सरकार, जब भी बातें करते हैं, सब झूठ बोलती है और झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलती। अपने जीवन के हर मुश्किल घड़ी में जगाइए सुरक्षा का जज्बा। पटेल इंश्योरेंस सर्विसेज आपके लिए लाए हैं भारतीय जीवन बीमा निगम और मोटर व्हीकल इंश्योरेंस की सुरक्षा के फायदे ही फायदे। निवेश करें LIC के SIP में, पाए उम्मीद से ज्यादा इनकम। अपनाइए LIC का जीवन लाभ, जितना बड़ा बीमा उतना बड़ा लाभ। शिक्षा सुरक्षा, कन्यादान पॉलिसी, जीवन धारा 2 और RD प्लान के साथ भविष्य के सुरक्षित नियोजन के मौके, जिससे हर मुश्किल की घड़ी में आप पाएंगे बेहतर रिटर्न का लाभ। क्योंकि LIC का नारा है जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। LIC के साथ जीवन में बेहतर रोजगार के अवसर पाए। मुख्य जीवन बीमा सलाहकार इकबाल पटेल और मुख्य जीवन बीमा सलाहकार सोहेल पटेल के मार्गदर्शन में LIC एजेंट बनकर पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब पाएं। संपर्क करें पटेल इंश्योरेंस सर्विसेज, शास्त्री वार्ड में, गुरु कृपा संतरा मंडी के पास, पांडुरना।